आज हम डिस्कस करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर वैल्यू में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ओके, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स ऑफ दिस रेशियो 15-19 इन ऑर्डर टू मेक इट 3:4। ट्राई करो, इन नंबर्स में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो 15:19 इन ऑर्डर टू मेक इट 3:4। अब देखो, इस क्वेश्चन करने का एक तरीका तो ये होता है, आपको दिया है 15:19 रेशियो दिया, ठीक है। मान लो कि 15x और 19x है, ठीक है। वो जो नंबर है 15x और 19x है, माइनस कर दो आप a, हमको ये घटाना, और ये कितना बन जाए 3:4 बन जाए, राइट। अच्छा, अब इसको क्योंकि दो वेरिएबल आ गए हमारे पास, x और a आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 60x माइनस 4a इज इक्वल 57x माइनस 3a। ये 4 इधर आएगा, 57 इधर आएगा, तो क्या बनेगा 3x इज इक्वल a। अब यहां पर सॉल्व करने का तरीका देखो, x की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन डेसिमल नहीं हो सकती ना। x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन। रेशियो होता है ना, जब यहां पर हम 15x और 19x मान रहे हैं, तो मानो x को 1 मानो आप जरा, तो अगर x 1 होगा तो ये कितना होगा 3। अच्छा, x को मानो आप 2, तो a कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 भी ऑप्शन में है। अगर हम x को मानते हैं 3, तो a कितना होगा 9। सारी वैल्यू ऑप्शन 3, 6, 9। अच्छा, क्या ये पॉसिबिलिटी है 6, 3, 3, 6, 9? 6 भी पॉसिबल है आंसर, और 9 भी पॉसिबल है, नहीं समझे बात। अब कैसे पॉसिबल, ध्यान देना। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में गलती कहां होती है, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तब आंसर हमारा 3 होता। देखो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, 15 और 19 है ना, ये सबको समझ में मैंने क्या किया। अब मैं देखो क्या करने जा रहा हूं, नंबर मान लेते हैं 15 और 19, जरा मैंने x को 1 मान लिया, तो ये -3 करो, ये हो गया 12 और 16, 3/4 आ गया। अगर मैं x को 2 मान लेता हूं, मतलब 15 दूनी 30 और 19 दूनी 38, -3 और -6 करो, तो क्या आएगा 24/32, ये भी आ गया 3/4। अगर मैं x को मानता हूं 3, ये हो जाएगा कितना 45/57, और माइनस करना है 9, 36/48, आगे 3/4। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन में आंसर क्या मार्क कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए तीनों आंसर सही हैं, ठीक है। नहीं समझ मैंने क्या बताया भाई, तीनों आंसर आ तो रहे हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो 15-19 इन ऑर्डर टू मेक इट 3:4। तो क्या गलती है इस क्वेश्चन में, क्या गलती है इस क्वेश्चन में, अरे समझ मैंने क्या बताया। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसे तो बहुत आसान है, आप लोग 3 मार्क करोगे, लेकिन आपको समझना होगा लीस्ट नंबर होगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज अनुपात 15-19 की प्रत्येक संख्या से क्या न्यूनतम घटाया जाए, तब आपका आंसर क्या होगा डी, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये समझ में आया सबको, तो लॉजिकल है इन चीजें। देखो क्वेश्चन था, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल वॉज 660, द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स वॉज 13:9। After some days, 30 girls joined the school and some boy left the school, and new ratio become between boys and girls become 6:5. The number of boys who left the school. अब सुनो, बड़ा आसान सी बात है। हाँ, पहली बात, अब यहां पर हम लगाएंगे पहले यूनिट लो, लड़के और लड़कियां निकालेंगे अलग अलग। देखो टोटल बच्चे हैं 660, उनका अनुपात है 13:9, ये सही है। हाँ, 666 नहीं था, 660 था। तो देखो ये तो बॉयज का नंबर है रेशियो में, और ये गर्ल्स का नंबर है, तो बॉयज क्या हो जाएंगे, टोटल सम कितना हो गया 22 बराबर 660, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 30। तो बॉय कितना हो गया 390, और गर्ल्स कितना हो गया 270। अब बोला हुआ है 30 लड़कियों ने स्कूल से निकल गई, अब रेशियो कितना हो गया 6:5, ठीक है। तो 30 जो नंबर थे वो थे हमारे पास 390 में से माना x निकल गए, और 270 में से 30 निकल गया, रेशियो कितना हो गया 6:2। अच्छा लड़के आ गई, चलो ठीक है आ गए, ठीक है।
लड़के निकल गए ना? हाँ ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 390 माइनस एक्स इज इक्वल 6 इंटू 300 बाई 5, 360। तो लड़के कितने हो जाएंगे 30। अभी मैं इसमें एक शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं क्योंकि शॉर्टकट यहां लग नहीं रहा है, जब आगे क्वेश्चन में लगेगा तो बताऊंगा। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा अभी तक, ठीक है? जब आने जाने में डिफरेंस सेम आए तो हम कुछ और चीज लगाएंगे। अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने लड़के लड़कियां निकाल लिए, सब्ट्रैक्ट किया, उनका रेशियो बराबर कर दिया। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट कॉइन का कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कई तरह से सॉल्व हो सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो मैं आपको आज 3 तरीके बताऊंगा। हर क्वेश्चन में कुछ भी लग सकता है, तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर आप क्या करोगे इसको। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक डिब्बे में ₹180 है जिसमें ₹1 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात देखो, ₹1 50 पैसा 25 पैसा, इनका अनुपात है 2:3:4, ठीक है? और आपको पूछा किसकी वैल्यू हुई है 50 पैसे के सिक्के की। तो देखो अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि एक आदमी ने 180 रुपए को बांटा है ए, बी और सी में, किस अनुपात में? 2:3:4 में बांटा, तो आप निकाल लोगे किसको कितना मिला। अगर मैं कहता बताओ बी को कितना मिला, तो आप कहते 4 + 3 + 2, 9 यूनिट बराबर 180 और 1 यूनिट बराबर 20। तो क्या यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? हाँ, अब यहां पर आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। मेथड नंबर 1, ये क्या दिया हुआ है? नंबर्स का दिया हुआ है, और ये 180 क्या है? रुपए। तो आप पहला तरीका इसमें ये हो सकता है कि आप सबको रुपए बना लो। 2 रुपए, 1 रुपए के 2 कॉइन, उसका अमाउंट कितना हुआ? 2 रुपए। 50 पैसे के 3 कॉइन है तो 1.5, और 4 रुपए के 4 कॉइन किसके? 25 पैसे के, तो ये 1 रुपए हो गया। अब इनको ऐड करो आप, 4.5 यूनिट बराबर 180। अरे समझे भाई, आपको जो भी रेशियो दिया है, अगर वो क्वांटिटी का रेशियो दिया है तो उसको रुपीस के रेशियो में बदलना पड़ेगा। यहां से हो गया 1 यूनिट इज इक्वल 40। आपसे पूछा क्या गया है? 50 पैसे के सिक्के, तो 3 यूनिट 120 आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? इसको नोट कर लो। नहीं, सिक्के आपको दिए हुए हैं कितने? 4 है ना? हम 4 से गुणा करें तो और गड़बड़ हो जाएगा, हमको रुपए बनाना पड़ेगा ना उनको। 4 से डिवाइड किया ना मैंने 4 से किया नहीं है ये। इसका एक तरीका और है, आप पहले बात समझे, मैं एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं, फिर और बताऊंगा। बहुत कुछ है, आपको हर चीज बताया था जिससे आपको कोई ना कोई कुछ तो समझ में आ जाए। हाँ, नोट करो बात। उससे ना आप डबल कर रहे हो तो यूनिट में गड़बड़ हो जाएगी फिर आपकी, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 40 आ रहा तब आपका। नहीं एक्चुअली नहीं, हम यहां क्वेश्चन के यूनिट सॉल्व कर रहे हैं, हम रुपए में बना रहे हैं, इसलिए हम उसको गुणा नहीं करेंगे। हमने तो रेशियो तो दे रखा है हमें फाइनल, ये तो हमने यूनिट बनाया, उसको यूनिट में बराबर करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि 180 रुपए दे रखा है ना, तो हमें सबको रुपए में निकालना पड़ेगा। 1.5 रुपए, 3 सिक्कों में 1.5 रुपए, तो हमें रुपए बनाने पड़ेंगे सबको, आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ओके, नोट हो गया? क्वेश्चन में साथ साथ नोट करते जाना, जिससे आपको याद आएगा कि मैंने कैसे बताया था। अब इसका और तरीका देखो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। वी हैव ₹1 पैसा 50 पैसा 25। अगर इस क्वेश्चन को हमको ओरल करना होता तो कैसे करते? 2 3 4, ठीक है? हमको ये रेशियो दे रखा था और हमको ये निकालना है 3 वाला। तो क्या ये आपकी जेब में, मैं ऐसे बोलूं कि आपकी जेब में इस वक्त 4.5 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो क्या पॉसिबल है? मैं ऐसे बोलूं कि आपकी जेब में 4.5 सिक्के हैं 5 रुपए वाले, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। सिक्का है तो 4 होगा, 5 होगा, है ना? और अगर यहां पर 3 का मल्टीपल बोला हुआ है तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। अच्छा, अब देखो सारे आंसर 3 के मल्टीपल है, आप समझ रहे हो बात? 60 भी है, 120 भी, 150 भी, सब 3 के मल्टीपल। जब ऐसा क्वेश्चन जब सारे मल्टीपल 3 के हैं तो छोटा और बड़ा छोड़ दो, समझे बात? सबसे छोटा छोड़ दे, सबसे बड़ा छोड़ दे, बचे क्या वैल्यू? 2, 120 और 150। मैं से बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा, आप ओरल कर सकते हो, इनको ही कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मान लेते मेरा आंसर सी 150 है, मान लिया मैंने सी 150 है, तो अगर 50 पैसे के सिक्के 150 है और उनका रेशियो 3 है, तो 3 में कितना गुणा करेंगे 150 आ जाए? 50 गुणा करेंगे। और रेशियो में जब कोई चीज किसी से गुणा होगी सबसे होगी, इंटू 50 यहां करना पड़ेगा, इंटू 50 यहां करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा
150 और ये हो जाएगा 200। 100 रुपीज 100 कॉइन है 1 रुपए के, तो कितना अमाउंट हुआ? और 150 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कितना अमाउंट हुआ? ये हो गया 50। तो क्या ये 100 से ज्यादा नहीं हो गया? ये हमें कम करना पड़ेगा। कम में 120 है और ज्यादा नहीं हुआ है, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, 120 देखेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई करो। 120 के लिए 40 करना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 120, हो जाएगा कितना 40। 80 रुपए एक वाला, 60 रुपीज 50 पैसे वाला, और ये कितना हो गया 40 रुपीज, 180 आ गया। आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, जुगाड़ से भी कर सकते हो आप। यहां पर ऑप्शन बहुत सारे थे तो आपको कंफ्यूजन लगे, आगे बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे इस पर बेस्ड। देखो फर्स्ट अप्रोच जो मैंने पहले बताई थी, 100 भी नहीं आ सकता है। देखो 50 पैसे का रेशियो है 2 दिस 3 दिस 5, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना है? देखो भाई 2 50 पैसे सिक्के हैं तो इसका रुपीज कितना हुआ 1, 3 25 पैसे सिक्के, इसका रुपीज हुआ 0.75। 4 से डिवाइड करोगे ना भाई, अगर आपके पास 3 25 पैसे सिक्के तो 75 पैसा हुआ, मतलब ये 0.75, और 5 सिक्के 10 के तो 0.5, इनका सम कितना हो गया 2.25। नहीं एक्स नहीं करना है, नहीं एक्स नहीं करना है। 2.2 यूनिट 2.25 यूनिट इज 90 है ना, तो 1 यूनिट इज इक्वल कितना? तुम्हारा भी तरीका वही, लेकिन इसमें एक्स में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है बेटा। मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा एक और। अभी कितना हो जाएगा 90 बाई 2.25, 40 आ गया, 40 यूनिट आ गया, 3 4 120, बी ऑप्शन। अरे समझे बात? ये आपको रुपीज बनाना बहुत आसान हो जाएगा चीजों को, अगर आप उनको रुपीज में कन्वर्ट कर लोगे। अगर पैसे दिए उनको रुपीज बनाओ तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब इसका शॉर्टकट देखो जरा, बिना ये इक्वेशन बनाए, जोड़े बिना रुपए बनाए कैसे करेंगे? आपको दिया है 2:3:5, ठीक है। यहां पर ये 50 का सिक्का है, ये 25 का सिक्का है और ये 10 का सिक्का है। ये जो पूछा है हमसे, इसका मतलब आंसर किसका मल्टीपल होगा? 3 का। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 आंसर कट गए। मैंने क्या बताया था, सिक्के के भी फ्रैक्शन में हो सकते, टुकड़ों में सिक्के थोड़ी होंगे, या तो होगा या नहीं होगा। 10 सिक्के होंगे, 10.5 थोड़ी हो सकते सिक्के। इसका मतलब 3 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए उस आंसर को। रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पूछा गया है उसमें अगर 3 है तो आंसर में 3 ढूंढो। हां अभी बताना तुम्हारी बात, 120 और 135 दोनों 3 के मल्टीपल हैं। इसमें अच्छा लग रहा है मुझको 120, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, 10 के सिक्के भी तो है ना इसमें। आप 135 ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, आप 120 ले लो, आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हम लेते हैं 3 गुना 40, तभी तो 120 होगा, तो 5 गुना 40 और यहां पर 2 गुना 40, ये हो गया कितना 80, ये हो गया 120, ये कितना हो जाएगा 200। 80 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो अमाउंट हुआ 40। 120 सिक्के हैं 25 के, तो 40 रुपए, और ये कितना हो जाएगा 20, अच्छा 30 होगा, हाँ, और ये 20 हो गया, तो टोटल सम कितना हो गया 90। तो दिस इज आंसर। अब हमसे पूछा किसी ने कि सर अगर 50 पैसे के सिक्के पूछे होते तो 50 पैसे के सिक्के किसका मल्टीपल है? 2 का, तो फिर ये आंसर नहीं होता, ये 2 होते, ये 3 होते, 80 120 और 100, फिर आप उससे सॉल्व करते 80, इसका आंसर आ रहा था। इस अगर ऐसा कुछ 2 का मल्टीपल पूछा जाए तो फिर आप क्या करोगे? पुराना मेथड लगाओगे जो मैंने पहले बताया था, रुपीज बन के, ठीक है ना, तब आसान हो जाएगा उससे। देखो हमको बोला हुआ है ₹1 पैसा और पैसा 25, रेशियो है 8:5:3। अब देखो पहले शॉर्टकट से करते हैं। हमको 50 पैसे सिक्का पूछा हुआ, 5 का मल्टीपल, तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता है? डी। उसके बाद सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये, बीच में है 50, तो 50 मान लो। रूल होता है जब सबसे बड़े छोटे दिए तो बीच वाला माना जाता है हमेशा। तो मान लिया 50, तो 5 में कितना गुना करें कि 50 हो जाए 10, 3 में भी 10 से गुना करना पड़ेगा, यहां भी 10 से गुना करना पड़ेगा, ये हो गया 80, ये हो गया 30। अच्छा 80 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो अमाउंट कितना हुआ 80 हो गया। 50 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो कितना अमाउंट हो गया, और ये 30 सिक्के हैं तो 7.5। आंसर में 7.5 में है भी, 0.5 आ रहा ना, तो इसको जोड़ो 0.5, यस आंसर सेम आ गया। और अगर मान लेते आंसर आता 82.5, मतलब हमको बढ़ाना पड़ता,
तो हमारा आंसर मतलब एक ही में हो जाता सॉल्व हमारा। अगर ये आता 82.5, मान लो ये जोड़ के 82.5 आ रहा है, तो हमको बड़ा करना पड़ता, मतलब 80 रखते थे आंसर। केवल जब भी 3 वैल्यू बचती तो एक से आंसर आता है हमारा। हम अगर चेक करके इसका सम आता 82.5, तो हमने जो माना था उससे वैल्यू कम आ रही है, मतलब मानना ज्यादा पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या होता? ए होता। और अगर यहां पर आता 132.5 तो क्या करते? हमने ज्यादा मान लिया तो हम कम करते, फिर तो हमारा आंसर 30 होता। लेकिन इस केस में बराबर आ गया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। समझे बात? अब इसका मेथड देख लो आप, जो मैंने वो बताया था यूनिट वाला। देखो 853 ये ₹1 का नोट है, और ये 50 पैसे का सिक्का है, और ये 25 पैसे का सिक्का। देखो भाई 8 जो है, 8 का रुपीज वैल्यू 8, 5 का रुपीज वैल्यू 2.5 और 25 का रुपीज वैल्यू 0.75। तो ये कितना हो गया? 11.25 इज इक्वल 112.5। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल 10। आंसर हो गया। आप कैसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। समझ बात? ये 1 यूनिट आ गई बराबर 10, तो 5 यूनिट कितनी? 50 पैसे। तो रेशियो 1 यूनिट में 10 के बाद तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा? ये 1 यूनिट की वैल्यू आई, और 1 यूनिट, और आंसर में आप हमारे पास 50 पैसे की 5 यूनिट दे रखी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। A boy has a few coins of denomination 50 paisa, 25 paisa and 10 paisa in the ratio 1:2:3. If the total amount of the coins is ₹6.50, the number of 10 पैसा coins. तो देखो जो हमारे पास दिया हुआ है 50 पैसे के और 25 पैसे के और 10 पैसे के कॉइन्स दिए हुए हैं, और इनका रेशियो 1:2:3। तो देखो इसका मतलब हमको 10 पैसे का सिक्का पूछा हुआ है जो कि 3 का मल्टीपल है। तो देखो ये आंसर, ये 3 आंसर तो नहीं हो सकते, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर 10 पैसे के सिक्के 15 हैं तो 3 में कितना गुना किया गया होगा? 5। तो 5 यहां भी गुना करेंगे, ये कितना हो गया? 10 सिक्के, और 5 यहां गुना करते हो गए 5 सिक्के। तो देखो अगर 5 सिक्के हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, तो इसका अमाउंट होगा 2.5। और अगर 10 सिक्के 25 पैसे के, तो इसका अमाउंट होगा कितना? ये भी 2.5 होगा। और अगर 15 सिक्के 10 पैसे के, तो इसका अमाउंट होगा 1.5। और टोटल अमाउंट कितना हो गया? 6.5। हमारा आंसर हो गया। तो आंसर चेक करना बड़ा जरूरी होता है। आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, यहां तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है तो आसान हो गया, लेकिन अगर आंसर कई सारे हो तो आप भी यही करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A man has in all ₹640 in the denomination of ₹1, ₹5 and ₹10 notes. The number of each type of notes are equal. What is the? देखो बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ each type of notes are equal. ₹1, ₹5 and ₹10 नोट है, तो मान लेते हैं हर एक नोट XX है। X, अगर ₹1 का नोट X है तो उसका अमाउंट होगा X। अगर ₹5 के X नोट है तो उसका अमाउंट होगा 5X। और अगर ₹10 के X नोट है तो उसका अमाउंट होगा 10X। और दिस टोटल वैल्यू इज 640। तो दिस इज 16x इज इक्वल 640, तो x इज इक्वल 40। तो टोटल नोट पूछे हुए, तो देखो 40 40 40 120 नोट्स होंगे उसके पास। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन ₹56 इन द फॉर्म ऑफ ₹1 पैसा 50 and पैसा 25. Now, it is given that the number of 50 पैसा कॉइन इज डबल। तो देखो यहाँ पर आपको 1, 50 पैसा एंड 25 एक कंडीशन दी, उससे हम रेशियो निकालेंगे। तो बोला है 50 पैसा कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। तो अगर ये x है तो ये 4x होगा और ये 2x हो गया। तो इस हिसाब से रेशियो आ गया 1:4:2। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 4 का मल्टीपल। देखो सारे आंसर 4 के मल्टीपल है। इसमें सबसे लोएस्ट है 16, सबसे हाईएस्ट है 64, बीच में वैल्यू 32। तो मान लेते 32 हमारा वैल्यू है। मान लो आप 32 4 में कितना मल्टीप्लाई करें? 32 आ जाए 8, तो 8 यहां मल्टीप्लाई करो, 8 यहां मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 8, ये हो गया 16। अब अमाउंट देखते हैं। इसका अमाउंट होगा ₹8, इसका अमाउंट होगा ₹16 और इसका अमाउंट होगा 4। इनका सम कभी भी 56 नहीं आएगा। अच्छा देखो ये जस्ट हाफ आ रहा है, 28 आ रहा है ना, ये जो अमाउंट आ रहा है ये 28 आ रहा है।
और हमें चाहिए 56, तो डबल करना पड़ेगा, आंसर क्या हो गया 64। तो देखो एक वैल्यू चेक करने से हमारा आंसर आ गया। ये भी सब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। अ बॉक्स कंटेन 280 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 50 पैसे एंड 25 पैसे। द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ द कॉइन आर इन। देखो यहाँ ये वैल्यू दे रखी है, तो एक समझने की बात ये है कि अगर वैल्यू दे रखी है 8, 4 एंड 3, ये 1 रुपी कॉइन की वैल्यू और ये 50 पैसा कॉइन, तो जो वैल्यू होती है कॉइन डबल होते हैं उसके 50 पैसे में, तो 2 into 4 कर दो और यहाँ पर 4 टाइम्स होंगे। देखो अगर मान लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास 4 सिक्के हैं, 4 रुपए हैं 25 पैसे की फॉर्म में, तो टोटल सिक्के कितने होंगे, इंटू 4 करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रेशियो हो गया, अगर हम कॉइन्स के नंबर की बात करते हैं 8:8:12। अब इसको आप किससे कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल कर दो, तो 2:2:3। हमको पूछा क्या गया है 50 पैसा कॉइन्स। अच्छा, अब सारे आंसर 2 के मल्टीपल है, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। आप मान लो कि बीच का मान लो 80 है, तो अगर 50 पैसा कॉइन जो कि मेरा ये है 80 है, तो 2 में कितना गुणा करें 40, तो यहाँ 40 गुणा किया, ये 80 हो गया, ये भी 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40, 120। इनका सम करो 280 आ रहा है। यस, दिस इज द आंसर। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हम कैसे सीधे सीधे जुगाड़ करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बहुत मजेदार लॉजिक बनता है इसका। इसमें बहुत से शॉर्टकट हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन से शॉर्टकट बताऊंगा। इनकम, आपको पता होना चाहिए इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। मतलब कि जो आपकी आय होगी वो आपका खर्च प्लस बचत होगा, ठीक है। तो यहां से खर्च क्या होगा, आय माइनस बचत, या बचत क्या होगी, आय माइनस खर्च। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये लॉजिक से क्लियर करते हैं। ए, बी तथा सी की आय का अनुपात, अरे इसमें तो आंसर भी दे दिया लड़के ने, रटा हुआ है इसको लगता है। ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 374 है तथा उनके खर्च का अनुपात 435 है। यदि ए ₹2400 की आय से 300 बचाता है तो बी तथा सी की बचत ज्ञात की। देखो भाई, ए, बी और सी, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। 374,435 और इसकी सेविंग है 300। अच्छा ये बताओ जरा, अगर मैं कहता हूं ए, बी और सी की इनकम का रेशियो 374 है और इसकी जो इनकम है सी की वो 4000 है, तो बताओ बी की इनकम कितनी होगी। हाँ, क्योंकि ये जो 4 के रेशियो में इसमें 1000 गुना हो गया 4000 आया होगा, तो इसका मतलब 1000 गुना है तो सब में 1000 गुना करना पड़ेगा। आपको बोला है एक 2400 की आय से, मतलब ए की आय कितनी, 2400, तो कितना गुना हुआ होगा, तो आज सब में गुना करना पड़ेगा। रेशियो में सब में गुना होता है ना, अगर कोई वैल्यू आपको दे रखी है, एक में जो गुना है वो सब में गुना होगा। तो अब इसकी इनकम हो गई 2400 और ये खर्चा कितना कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 2100। हाँ, 2100 खर्चा कर रहा है, 300 बचा रहा था ना। तो जो ये 2100 खर्चा आया ये किसके बराबर रेशियो में, तो कितना गुना होगा इसमें 5/5। अब आप क्या करो, 5/5 यहां गुना करो, 5/5 यहां गुना करो, ये वैल्यू निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको सेविंग आ जाएगी। जो पूछा हुआ आपसे आंसर आएगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि आपको एक इनकम दे रखी है, उस इनकम से रेशियो सब सारे बनाने पड़ेंगे, फिर घटाओगे तो आपके पास सबकी सेविंग आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है। देखो अब यहां पे शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आप लोग। अभी करो मत, मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, बड़ा मजेदार। इनकम का रेशियो हिंदी में गड़बड़ दिया हुआ है। इनकम रेशियो 5:6 है और एक्सपेंडिचर रेशियो दिया हुआ है आपको 3:4 और इनकी सेविंग दे रखी है 1800, 1600। इस क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप बचपन से सीखते आए हो कि भाई इसको मान लिया आपने 5x 6x, क्योंकि इनकम का जो रेशियो इसमें बराबर से वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इनकम आ गई। इसको मान लिया 3y और 4y, है ना। और फिर ये क्या दे रखा है, पहली कंडीशन, ए की इनकम है 5x, उसका खर्चा है 3y, तो बचत हो गई 1800। आप करोगे 5x माइनस 3y इज इक्वल 1800 और आप करोगे 6x माइनस 4y इज इक्वल 1600। ये तो मेथड हो गया जो अभी तक पढ़ते आए हो, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर बताऊंगा इसका शॉर्टकट। 1 लाइनर शॉर्टकट होता है इनका, केवल देख के क्रॉस करके आंसर आ जाता है। जहां पर आपको इनकम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, ऊपर, फिर लिखते हैं एक्सपेंडिचर, फिर लिखते हैं सेविंग। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर रेशियो दिया है और सेविंग का अमाउंट दिया हुआ है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये इसमें करो
और ये इधर मल्टीप्लाई करो, ये अभी नोट ना करो, सुनो पहले बात, ये ऐसे करो तो 5 4 जा 3 6 जा, अब डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है 2, इधर 18 4 जा 7200, इधर 4800, इनका डिफरेंस कितना है, तो बस आपको करना क्या, 2 यूनिट बराबर 2400, तो 1 यूनिट बराबर, हमको पूछा किसका, बी की इनकम, तो 6 यूनिट बराबर आंसर। अरे समझे बात, ये बिल्कुल लेटेस्ट में नहीं, पहले हाँ एक्सप्लेन, इस तरह क्वेश्चन में ये जो यूनिट आती है, अगर आपको यहां पर एक्सपेंडिचर पूछता तो फिर हम ना पता क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर ऊपर लिखते हैं, इनकम बीच में लिखते हैं, समझे बात। तो इस वाले मेथड से इनकम आती है, हमेशा ध्यान रखना, याद रखना इस बात को। और अगर आपसे बोलता है एक्सपेंडिचर, तो आप क्या करते, देखो इसका तो 7200 आ गया, 1 मिनट और रुक जाओ जरा। अगर आपसे बोलता बताओ ई का एक्सपेंडिचर क्या है, तो ध्यान समझना, हमारे पास 1 यूनिट आ गई 1200, तो ये हो गया 6000, है ना, और 6000 में से 18 घटाओ कितना आएगा 4200, तब आपका ये आता है, समझे भाई। तो इससे हमेशा पहले इनकम आएगी, जो हमने जो ये यूनिट निकाला है इससे पहले इनकम आएगी, और उस इनकम से अगर आप सेविंग माइनस करो तो एक्सपेंडिचर आएगा उसका। तो वैसे इनकम पूछता है। अच्छा ज्योति ध्यान दो, 20 मैंने क्या किया, ये 4, अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर होगा, 4 से इसको गुणा कर लिया, 4 5 20, और 3 4 6 18, इनका डिफरेंस लिया 2 आ गया, फिर मैंने इस 4 को यहां किया, 18 4 72, और फिर 3 को इधर किया 4800, इनका डिफरेंस ले लो आप 2400, तो 2 यूनिट बराबर 2400, ठीक है। तो 1 यूनिट होगी 1200, फिर आपको 6 यूनिट पूछा था। हाँ एलिमिनेशन मेथड भी होगा इसमें एक, अब क्योंकि आपको आंसर पता था, एलिमिनेशन आपको मजा नहीं आएगा, मैं अगले क्वेश्चन में एलिमिनेशन बताऊंगा, कैसे ऑप्शन से हम निकालेंगे आंसर। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से बहुत जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करने से, लेकिन मैं अगले मेथड बताऊंगा आपको अगले क्वेश्चन में। नोट हो गया ये, हाँ हर जगह होगा। अब ध्यान देना, कोई करेगा नहीं, पहले समझो जरा बात को। ए बी इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, 4 3 का अनुपात दे रखा है, 3 2 का अनुपात दे रखा है, दोनों की सेविंग सेम है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कभी किसी क्वेश्चन में सेविंग सेम दे रखी है तो उसके में देखो क्या इनका अंतर सेम आ रहा है, 1 1 आ रहा है, मतलब सीधे 1 यूनिट बराबर 600, क्लियर हुआ। अगर देखो पहले क्वेश्चन में उनकी जो सेविंग थी वो डिफरेंट थी, लेकिन यहां पे सेम है, तो अगर सेविंग सेम आ जाए तो देखो 4 - 3 1 और 3 - 2 1, दोनों के बराबर आ गए डिफरेंस, और जो 600 के बराबर है, तो यहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हो 1 यूनिट बराबर 600, तो यहां पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी देखोगे, अगर सेविंग सेम दे रखे तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, आई बात समझ में। 1 यूनिट बराबर 600 हो गई, ए 2400, ठीक है। तो हर क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, नहीं कि आप अपनी मर्जी कुछ भी चला दो। अब ये भी आसान क्वेश्चन है, 3 4 पी और क्यू की इनकम, 2 3 सेविंग एक्सपेंडिचर और 6 7000 सेविंग है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 6000, तो पूछा किसका है, पी का 18000। बहुत चीज देखनी पड़ती है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आपको एक ही तरह की, हर तरह की कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। सबको समझ में आई बात ये, देखो भाई सेविंग और एक्सपेंडिचर, खर्च और बचत का अनुपात है 26:3, ध्यान समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। और ये तो हो गया बचत, ये हो गया खर्च, ठीक है। अब आपको बोला है उसकी टोटल इनकम कितनी, 7250। अब आप बच्चे क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, लिखेंगे 29 यूनिट बराबर दे 7250, और फिर करेंगे 1 यूनिट, और फिर बोलेंगे 3 यूनिट, ये तो करेंगे। अब हम, अरे बोलो ये तो करोगे। अच्छा अब दूसरा तरीका इसका ये होगा कि हमें पूछा बचत, अब मैं बता रहा हूं ऑप्शन एलिमिनेशन, पूरी एसएससी की मैथ्स ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाती है। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं जिससे कि आपका कहीं पे कुछ भी यूज हो जाए। अब बता रहा हूं मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन, 3 यूनिट पूछा हुआ है, इसका मतलब आंसर 3 का मल्टीपल जरूर होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, है ना। अरे बात समझ में आई। अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन, 750 और 780, राइट। अगर मैं 750 लेता हूं तो 3 में कितना गुणा करें कि 750 आ जाए, 250 यहां गुणा करो, 3 × 250, और यहां पर 26 × 250 प्लस। अब ध्यान देने बात को मेरी, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरा 7250 आना चाहिए,
है ना। इसमें से ये 7250 आएगा क्या, बोलो, आना चाहिए। देखो सुनो बात, अच्छा बाई चांस गलती से आप ये ले लेते तो 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा इसमें, 260। तो इस हिसाब से हमारी होगी वैल्यू 3 इंटू 260 प्लस 26 इंटू 260। ध्यान देना स्टेप को जरा, क्या ये 7250 आएगा? अगर ये 7250 13 से डिवाइड हो जाए तो मेरा आंसर ये होगा, कंफर्म नहीं हुआ तो ये होगा। समझे मैंने कैसा क्यों बोला? क्योंकि यहां पर 260 कॉमन आएगा ना, इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल जरूर होगा। क्या ये 13 का मल्टीपल 7250 नहीं है? तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। अरे समझ में क्या जुगाड़ लगाया? अच्छा अब साधारण मेथड आप सीख ही चुके हो। सिंपल मेथड ये था कि 29 यूनिट बराबर 7250, 1 यूनिट बराबर 250, तो 3 यूनिट बराबर 750। आप ऐसे भी कर सकते थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही है मैंने अभी कुछ शॉर्टकट बताया था आपको, क्रॉस करने वाला ये उससे होगा, करो। 5-3 का रेशियो उनकी इनकम का, ठीक है, उनके खर्च का रेशियो 9:5 और वो 2618 बचा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, 5 जा 25, 9 3 जा और ये 2600 13,000 ना, और 9 इंटू 18 1400, थोड़ा 200 ना। अच्छा इधर डिफरेंस कितना आया, 2 यूनिट का, इधर डिफरेंस कितना आएगा, तो 1 यूनिट कितना, 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 1600। आपको पूछा गया 5, 8000 और 4800 आंसर। इससे आसान कुछ होगा? कुछ नहीं करना है आपको, बस सीधे क्रॉस करके आंसर निकालना है। ठीक है आगे बढ़े। डिफरेंस नहीं आ रहा ना सेम, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा ना, ऐसे नहीं कर सकते। इधर इधर देखो 2, इधर 4 का डिफरेंस है। ये ऑर्डर करके बताओ जरा बिना पेन उठाए। देखो पहली बात तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि 5 और 6 11 है ना, तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 11 का मल्टीपल है ही नहीं। अब बचे 2, 99 और 1 to 1। तो अब आप देखो एक की आय 20 से 1100 कम है, 1 यूनिट का डिफरेंस 1 यूनिट है बराबर 1100, तो 11 यूनिट बराबर 12,100। ठीक है, ये जब एसएससी आए हुए क्वेश्चन है। Number 43, the ratio of income and expenditure of a person is 11:10 if he saves ₹9,000 per annum his monthly income। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर ये इनकम 11 दे रखी है, 10 उसका एक्सपेंडिचर है, तो इनका डिफरेंस कितना हो, 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर है 9,000, तो इस मंथली इनकम 11 यूनिट। अच्छा एक मिनट, उसकी मंथली इनकम पूछी है और यहां पर ये 9,000 दे रखा है पूरे ईयर का। तो अगर हम ये कह सकते हैं 11 इंटू 9,000 इसकी टोटल ईयरली इनकम होगी, इसको 12 से डिवाइड करो। तो देखो ये जो 11 देखो इसका 1 यूनिट बराबर 9,000 हुआ है, तो हमें इनकम पूछा, तो 11 इंटू 9,000 ये होगी ईयरली इनकम, और हमको पूछा क्या गया है मंथली इनकम, तो डिवाइड बाई 12 कर दो। 3 से 4 टाइम 3,000 और फिर इसको 4 से कैंसिल कर दो, 750 और इसको मल्टीप्लाई 8250, तो इसकी मंथली इनकम हो गई 8250। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of income of A and B as well as B and C is 3:2. If 1/3 of A's income exceed 1/4 of C's income by 1000, what is B's income in rupees? देखो A और B का भी वही रेशियो है जो B और C का रेशियो है, तो ये हो गया 3:2 और ये भी 3:2 है, तो इनको आप सॉल्व करके कंबाइंड रेशियो निकालो, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो A:B:C का कंबाइंड रेशियो कितना हो जाएगा, 9:6:4. Now it is given that if 1/3 of A's income, 1/3 of A's income, 1/3 of A's income exceed 1/4 of C's income by 1000. अच्छा अगर हम यहां पर हमें B की इनकम पूछे, तो B की इनकम देखो 6 का मल्टीपल होगी, मतलब 3 का मल्टीपल, तो ये 3 आंसर तो नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब हमारा 3000 आंसर हो सकता है। तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 आ जाए, मतलब 500, हम तो ये हो गया 3000, इसका मतलब सब में हम 500 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4500 और ये हो गया 2000। तो अब आप कंडीशन देखते हैं, 1/3 1500 ऑफ एज इनकम एंड 1/4 500, इनका डिफरेंस 1000 आ गया,
सो आंसर इज दिस ए ऑप्शन। आप चाहो तो यहाँ सॉल्व भी कर सकते थे ए और सी में x मान के 9x 6x 4x, तो भी क्वेश्चन हो जाता, बट दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच। ऑप्शन अप्रोच हमेशा आसान होती है। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर, देखो ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो है 2:3 और उनका जो खर्च है उसका रेशियो 1:2 और उनकी सेविंग है 24,000। तो देखो इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1 और ये दोनों बराबर है 24,000, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 24,000। सो इनकम ऑफ ए 2 यूनिट 48,000, डी आंसर, राइट। सो आंसर ऑफ 45 क्वेश्चन इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 46, between 2 consecutive years my income are in the ratio 2:3 and expense are in the ratio 5:9। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंस यहाँ पर ये दिया हुआ है 2:3, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर दिया, माना फर्स्ट और सेकंड ईयर है, और जो एक्सपेंस है वो 5:9 का रेशियो में। इफ माई इनकम इन द सेकंड ईयर इज ₹45,000, देखो दिस इज 45,000, तो मैंने कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15,000, तो 15 यहाँ भी करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर मेरी इनकम 30,000 थी। नाउ एंड माई एक्सपेंस इन द फर्स्ट ईयर इज 25,000, अगर मेरा यहाँ पर 25,000 एक्सपेंस है तो दिस इज 25,000, तो 5,000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में मेरी एक्सपेंस हो गया 45,000, मेरी इनकम भी 45, मेरी एक्सपेंस, तो मेरा सेविंग कितनी हो गई। अच्छा, मेरी 2 वर्ष की बचत ज्ञात करें तो टोटल सेविंग कितनी होगी 25,000 प्लस 0 सेविंग। अच्छा, यहाँ पर सेविंग होगी 5,000 और यहाँ पर सेविंग 0, तो टोटल सेविंग कितनी होगी डी 5,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 2 number are in the ratio 1 whole 1/2 is to 2 whole 2/3 when each of these fraction is decrease, ये decrease word है, they become in the ratio 1 whole 1/3 is to 2 whole 1/2, the greater of the number is। दो संख्या का अनुपात 1 whole 1/2 is to 2 whole 2/3, जब प्रत्येक को 15 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 1 whole 1/3 is to 2 whole 1/2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो यार, अगर हमारे पास पहला रेशियो 1 whole 1/2 is to 2 whole 2/3, तो देखो ये हो जाएगा 3/2 is to 8/3 या 9/16, ये हो गया पहला रेशियो। उसके बाद जब हमने डिक्रीज किया तो 1:3 और 2 whole 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 4/3 5/2 और 8:15। देखो इसमें भी डिफरेंस 1 है, इसमें भी डिफरेंस 1 है और हमने 15 घटाया, तो 1 यूनिट इज इक्वल 15। हमको पूछा ओरिजिनल वैल्यू 16 यूनिट 240, बी ऑप्शन। Okay, next question. Now, question number 48. The student in 3 class are in the ratio 2:3:5. और सब में मैंने 48 किया है। The new ratio changes to 4:5:7. कैसे करेंगे? 2 यूनिट बढ़ रहा है। इससे पहले क्वेश्चन में 2 यहां 2 यूनिट बढ़ रहा है। देखो ये 2 यूनिट एक्स्ट्रा हो रहा है। 2 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर 20। और पूछा क्या है, आरंभ में छात्रों की कुल संख्या, सबको ऐड कर लो 10, 400, ठीक है, सॉरी 200 होगा, सॉरी हाँ 1 यूनिट पूछा है ना, 1 यूनिट 20 हुआ तो 10 यूनिट हो गए 200। 49, 2 number are in the ratio 3:5 if 9 subtracted from each। अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रेशियो इज 12:23। अब देखो यहां पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, ये 9 बढ़ रहा है, ये 18 बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3x और 5x नंबर मान लो आप, -9 -9 और ये रेशियो 12:23 हो गया। तो आपको छोटी संख्या पूछा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 23, जब हम इसको इधर शिफ्ट तो देखो ये हो जाएगा 69x माइनस 207 इज इक्वल, और ये कितना हो गया 60x माइनस 108, ठीक है। अब 60x इधर होगा 9x होगा, 207 होगा 99 हो जाएगा, x कितना हो गया 11, तो नंबर क्या हो जाएगा 33, राइट। और वैसे हम कैसे करते हैं, देखो एक तरीका और इसका देख लो आप, ये तो मेथड हो गया। अब शॉर्टकट इसका क्या होता है कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉलर नंबर 3 का मल्टीपल, तो ये दो आंसर तो नहीं हो सकते। अब 33 या 27, तो मान लेते 27 से स्टार्ट करते, तो स्मॉलर नंबर 27, 3:5 का रेशियो है ना, 3 9 जा तो ये 45 होता। अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट कराता हूं तो 9 जब सब्ट्रैक्ट तो 19 होगा, जो कि 12 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। आप 33 देख लो, 33 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 24। यस, दिस इज मल्टीपल ऑफ 8, सो हमारा आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन। तो कई तरीके हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो, जल्दी से जल्दी करना चाहिए आपको। ओके, 50,
The ratio of number of boys to that of girls in a group become 2/1 when 15 girls leaves. But afterward, when 45 boys also leave, the ratio becomes 1:5. Originally the number of girls in the group. देखो, मान लेते हैं X boys थे और Y girls थी. तो जब पहली कंडीशन बोला है कि अगर गर्ल्स 15 चली जाएं तो रेशियो बन जाता है 2:1. और सेकंड कंडीशन में जब बॉय चले जाएं 45 तो रेशियो बन जाता है 1:5 when boys 45 boys left. So original the number of girls in the group Y पूछा हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 15 माइनस करता हूं तो उस कंडीशन में देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. एक्स अपॉन वाई माइनस 15 इज इक्वल 2:1. एंड सेकेंड कंडीशन एक्स माइनस 45 अपॉन वाई माइनस 15 इज इक्वल 1:5. इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा. लेकिन अब देखो कैसे हम इसको सिंपली ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मान लेते हैं 20 गर्ल्स होती तो अगर 15 निकलती तो पहली कंडीशन में यहां पर 5 होता. नाउ इफ दिस वैल्यू इज 5 दिस वुड बी 10. और बाद में 45 गए तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 बॉयज है ओरिजिनली, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर. ना अगर 30 होता तो ये होता 15. भाई 15 निकलने के बाद ये 15 होता तो ये होता 30. और 30 में से 45 नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता. अगर ये 40 होता तो अगर यहां से 40 में से 15 गए तो 25 तो ये होता 50. और ये कितना हो जाता 15 जाने के बाद 25. और अगर यहां से 45 बॉय चले जाए तो बचेगा 5/25. यस, दिस इज द आंसर. ठीक है ना, आप ऑप्शन से करो बहुत जल्दी हो जाएगा. आप या तो इसको इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, मैंने इक्वेशन बना दिया आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 51. द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2, 3, 5 इफ 20 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास. देखो 2, 3, 5 और 20 स्टूडेंट इंक्रीज होने से न्यू रेशियो बिकम 4:5:7. तो देखो ये डिफरेंस 2 का है, ये डिफरेंस 2 का है, ये भी डिफरेंस 2 का है. इसका मतलब और कितना बड़ा है 20. सो 2 यूनिट इज इक्वल 20. सो ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर 2, 3, 5 और 10 यूनिट बराबर, भाई यहाँ पे 2 यूनिट बराबर कितना है 20, तो 1 यूनिट बराबर 10. सो 10 यूनिट बराबर 100. ओरिजिनल देयर आर 100 स्टूडेंट. सी ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 52. The ratio of number of boys and girls that of girls in a school having, देखो 504 टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 13:11. नाउ व्हाट विल द न्यू रेशियो इफ 3 more girls are admitted. देखो यार पहले गर्ल्स निकालते हैं, शुरू में कितनी थी 11/24 इंटू 504, तो ये 21 टाइम जाएगा. तो दिस इज 231 गर्ल्स थी, प्लस आप 3 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 234. अच्छा, अब ये जो नंबर आया ये 3 का मल्टीपल आ गया. ठीक है ना. और अगर 231 गर्ल्स थी तो बॉयज कितने होंगे 504 माइनस 231 372 273. नॉट न्यू रेशियो वुड बी 273/234. आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन. अच्छा, अब हम देखते हैं ये जो नंबर है. अब देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास जो ऑप्शन दिए देखो 6 इसमें आ रहा है, यहाँ पे 6 है और 273 में 7 भी आ रहा है, 7 इसमें, इसका मतलब आंसर हमारा हो गया ए. अब हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53. व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7, 11 सो एज टू मेक इट इक्वल टू 3:4. अच्छा, तो देखो यहां पर आपको समझना है 7 और 11 में क्या ऐड करें कि ये 3:4 हो जाए. तो अगर मैं 8 ऐड करता हूं, 7 + 8 15 होगा, 11 + 8 होगा 18 19, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है. अगर मैं 5 ऐड करता हूं, यहां पर 5 ऐड करता हूं तो ये पॉसिबल है 12/16. मैंने डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं, तो 4 3 जा 4 4 जा. यस, दिस इज द आंसर. राइट. The ratio between two numbers is 2:3. If the number is increased by 4, the ratio between them become 5:7. Method number 1, 2x/3x plus 4 + 4 ratio become 5:7. ठीक है. अच्छा, सॉल्व कर लोगे, आपको निकालना क्या है 3x - x. ये तो 3x - 2x डिफरेंस निकालना नंबर का, मतलब क्या होगा x निकालना है आपको. तो फाइनली यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 14x + 28 इज इक्वल 15x + 20. x इज इक्वल 8. डिफरेंस पूछा ना आपको, 3x - आंसर हो गया. क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा क्या करा जाएगा. बहुत तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के. देखो यहां पर डिफरेंस 3 का है और 3 इज इक्वल 12, तो 1 यूनिट इज इक्वल 4. क्या पूछा है
हाँ, टोटल पूछा था, इनको जोड़ लो, 19 गुना 4 76। ओके, अब आता है एज प्रॉब्लम। तो एज प्रॉब्लम के सॉल्व करने में बहुत शॉर्टकट कई सारे होते हैं, तो जो अच्छा लगे वो करना, मैं दोनों बता रहा हूं, ठीक है। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर इज 1:2। प्रेजेंट एज है 1:2। 5 ईयर बैक रेशियो 1:3, और आफ्टर 5 ईयर पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। अब देखो मेथड जो आप आसानी से करता है अभी तक, अगर हम बात करते हैं यहां पर ये अगर 1:2 है तो इनकी परसेंटेज हो जाएगी x और 2x, है ना। 5 साल पहले तो -5 करो, यहां -5 करो, ये रेशियो हो गया 1:3। एक तो ये तरीका हो गया, इससे आप x निकालोगे, दोनों में फिर 5 जोड़ दोगे, आपका एज आ जाएगा। 2 भाई थे A और B, इनकी एज का प्रेजेंट एज का रेशियो था 1:2। आपको इस तरह लिखना पड़ेगा प्रेजेंट एज, और 5 साल पहले इनकी एज थी 1:3, ठीक है, 5 ईयर एगो। इसका मतलब यहां पे डिफरेंस 5 का है इन दोनों वैल्यू में। तो अगर डिफरेंस सेम है तो हमें टाइम का डिफरेंस सेम है तो हमें इनके बीच में रेशियो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। यहां पे 1 है, यहां पे 3 2 है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इनका अंतर ले लो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये अंतर जो है इधर गुणा करते हैं, उल्टा गुणा होता है, ये 2 इधर जाएगा, तो देखो जब 1 गुणा करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 1 3, और इधर 2 से गुणा करो, ये हो गया 2, ये हो गया 2 2 जा 4, ठीक है भाई। अच्छा, इनका अंतर कितना है, 1, इनका अंतर कितना है, 1। रेशियो का डिफरेंस 1 है और टाइम का डिफरेंस कितना है, 5। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल 5। बस ध्यान रखना है जो नई वैल्यू है वो हमारी अब वैल्यू चलेगी, पुरानी वैल्यू भूल जाओ, अब नई वैल्यू चलेगी। 2 पंजे 10, इसका मतलब ये 10 साल का, ये 20 साल का है, ठीक है। आपने जो किया ना, जो 10 और 20 मान लिया, वो मानना बड़ा खतरनाक होता है, कभी कभी बैठ जाए, कभी कभी नहीं बैठता है। अच्छा, 5 साल बाद ये एज हो जाएगी 15 और 25, तो रेशियो कितना हो गया, 3:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करो। ये भी लॉजिक वही है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं, ऑप्शन वाला। प्रेजेंट में उनकी एज का रेशियो, प्रेजेंट माया और छाया 6:5, आफ्टर 15 ईयर्स रेशियो इज 9:8। माया की वर्तमान आयु मतलब 6 का मल्टीपल, ध्यान समझना, ये आंसर नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो ऑप्शन मेथड हो गया, फिर बताऊंगा इसका डिफरेंस इक्वल मेथड भी बता दूंगा। अगर 30 आंसर होता तो यहां पे 6 में 5 गुना करना पड़ेगा, तो यहां भी 5 से गुना करेंगे, और 25 में अगर मैं 15 जोड़ता हूं तो 40 आएगा, जो कि 8 का मल्टीपल है, और 30 में 15 जोड़ूंगा 45, जो कि 9 का मल्टीपल है। यस, दिस इज द आंसर। अच्छा, दूसरा तरीका इसका, अगर मैं इनके डिफरेंस वाला मेथड लेता हूं, समझ आया मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू मान के सॉल्व करके देखा, इसको आंसर आ गया मेरा। यहां देखो 6 से 3, ये तो आसान है, फिर 3 बड़ा, ये भी 3, ये भी बड़ा, डिफरेंस सेम है, तो 3 यूनिट बराबर 15, 1 यूनिट बराबर 5, तो 6 यूनिट 30। अगर डिफरेंस सेम ना हो फिर हम सेम करते हैं, अदरवाइज सेम आ गया, ये समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनका डिफरेंस है 1 साल, और 1 साल बराबर 6 वर्ष के, तो एज हो गई 12 और 18, 6 वर्ष बाद प्लस 6 प्लस 6, 18 और 24, 3:4। आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। मतलब हर तरह का जो भी क्वेश्चन आ सकता है मैंने सब उठा लिया प्रीवियस ईयर से, अब आपको प्रैक्टिस करना है बस। नाउ 4 ईयर एगो ए तथा बी का एज का रेशियो था 2:3, दिस इज 4 ईयर एगो। मान लेते ये प्रेजेंट है, तो 4 साल पहले ये था, और आफ्टर 4 ईयर्स एज का रेशियो हो गया 5:7। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस सेम बनाओ, -1। अच्छा पहले एक शॉर्टकट देखो जरा, नहीं प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, हो जाएगा प्रेजेंट एज। देखो मैं कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को बिना कुछ डिफरेंस सेम किए, आपको बताऊंगा, ध्यान देना सब लोग। इधर देखो भाई, नोट न करो ना, इस 2 है, 3 है और 5 है और 7 है, सबसे डिफरेंट नंबर इन चारों में कौन सा है, 7, ठीक है। और ये प्रेजेंट एज के 4 साल बाद की एज है सेकंड वाले की, समझे बात। 48 प्लस 4 52, 7 का मल्टीपल हटा दो, 52 प्लस 4 यस हो सकता है, 56 नहीं होगा, नहीं होगा आंसर। अरे समझे बात, डिफरेंस सेम तो हम करेंगे, जब आंसर ऑप्शन दिए होते तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जल्दी कैसे कर ले हम, वो तो मैं करूंगा जो आपको तरीका बताया था मैंने अभी डिफरेंस लेने वाला। लेकिन अब यहां पर आपको 7 दिख गया,
इसका मतलब जो ऑप्शन का सेकंड पार्ट में 4 जोड़ने से 7 का मल्टीप्लाई आएगा वो मेरा आंसर हो सकता है। अच्छा, अब आपको इसको बिल्कुल 100%, आपने एक तो बात होगी कि हाँ ये हो गया, अब इसको 100% कैसे करेंगे हम कि 100% सही हो जाए, ठीक है ना। ये जो प्रेजेंटेज है ना, ये प्रेजेंट है, अगर मैं इनमें से 4 घटा दूं तो होगा 32 और 48। क्या ये 3:4 आ रहा है, 2:3 आ रहा है, यस आ रहा है। आपने एक बार वो चेक कर लिया, उसका सेकंड स्टेप भी चेक कर लो, आप 100% श्योर हो जाओगे। ये तो हो गया 5 सेकंड वाला मेथड। अच्छा, दूसरा मेथड क्या था जो हमने अभी डिस्कस किया था, समझा मैंने कैसे किया? ये आपके ऊपर जनरली आप किसी को गेन करते हो। देखो भाई, डिफरेंस है 1, डिफरेंस है 2, तो ये हो जाएगा 2 2 और यहां पे 2 हो जाएगा। ये हो गया कितना, 4 और 6। तो डिफरेंस 1 इधर 1, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 8। तो 8 7 56 और 8 5 40, 4 बैक कर दो, 36 एंड 52 आ गया आंसर। मतलब एग्जाम में वहां पे थोड़ी गलती हो सकती है कि उस पहले वाले में गलती नहीं हो सकती, उसमें तो आपको सीधे सीधे वैल्यू पुट करके देखना है ना आपको। तो दोनों तरीके आपको याद आने चाहिए, प्रैक्टिस करो इन चीजों की। आगे बढ़े। अच्छा, फर्स्ट वाला रिपीट करो, फर्स्ट देख लो जरा। ये मेरे तब लगता है जब आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होती है कि वैल्यू में आंसर, और ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं जब वैल्यू में आंसर होता है। देखो, ए और बी की ये हो गए प्रेजेंटेज 4 ईयर एगो और 4 ईयर प्लस, रेशियो है 2:3 और रेशियो है 5:7, और हमको ये पूछा हुआ है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए, आप जैसे ऑप्शन देखोगे, आप क्वेश्चन देखोगे, यहां पे 7 दिख रहा है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 4 जोड़ने पर वो 7 का मल्टीपल बनना चाहिए। नहीं समझे बात? और वो भी सेकंड वैल्यू। तो देखो 40 + 4 44, 7 का मल्टीपल नहीं है, रेशियो कहां से आ जाएगा 7। 48 + 4 नहीं। अच्छा, अगर यहां पे 13 होता तो मेरा आंसर ये होता 100%, समझे? यहां पे 7 था तो ये नहीं हो सकता है। 56 + 4 60, 7 का मल्टीपल नहीं है, आंसर ए डी ऑप्शन। क्लियर? जब हमने देख लिया कि भाई 36 हमारा हो गया, ये 36 हो गया, ये 48 हो गया, इसको बैक करो 4 ईयर्स तो हो जाएगा कितना, ये सॉरी 52 था, 52 को बैक करो 48 और इसको बैक करो 32। क्या इनका रेशियो 2:3 आ रहा है? यस आ रहा है, हमने ये भी चेक कर लिया। कम से कम कैलकुलेशन होगी, जल्दी आंसर आएगा, समझे भाई? आगे बढ़े। डिफरेंस, यहां रेशियो मुझे अब करना पड़ेगा इसको। अच्छा, तो आसान है, 2 डिफरेंस दोनों में आ रहा है, 1 यूनिट बराबर हो गया है ना। तो 1 यूनिट हो गया तो 5 साल अब है, 6 साल अब है, और 12 साल बाद 17 और 18, सी ऑप्शन। ठीक है, ये भी आसान है, डिफरेंस सेम आ रहा है। अब इसका शॉर्टकट देखो जरा, ध्यान समझना। मैं कुछ नहीं करूंगा, ऑप्शन से कर सकता हूं। आपको अरे सुनो यार, आपको 2:1 देगा, डिफरेंस छोड़ दो। एक लॉजिक देखो, राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, 30 वर्ष के बाद यह अनुपात 7:6 हो गया। तो राहुल, पहला राहुल है जो कि 2 का मल्टीपल है, 30 साल बाद वो 7 का मल्टीपल होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें 30 जोड़ने पर वो 7 का मल्टीपल आ जाए? खत्म क्वेश्चन। अरे समझे बात? मतलब कई चीजें सोचनी पड़ेंगी ना, ऐसा थोड़ी कि आप हर क्वेश्चन एक ही तरह से कर लोगे। इसको करके दिखाओ, आसान सी बात है, इसमें क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? 36 और 50 में क्या जोड़े कि 3-4 का रेशियो आ जाए? 4 जोड़ोगे 36 हो जाएगा 40, जो कि 3 का रेशियो नहीं देगा। 36 में 3 हमें चाहिए ना रेशियो में, 7 नहीं होगा, 6 होगा, 3 नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा? 50 + 3 53 हो जाएगा ना, उसमें 4 चाहिए तो केवल आंसर सी होगा। इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ढूंढना बुक में समय क्वेश्चन। एसएससी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आता है, मिक्सचर प्रॉब्लम। वैसे तो ये टॉपिक आप एलिगेशन में पढ़ोगे, लेकिन हाँ यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है, और दूसरे कंटेनर में यही मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 है, और आपसे बोला है कि दोनों को आपने मिलाया है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द थर्ड कंटेनर जिसमें आपने मिलाया है। तो देखो उसका रूल होता है, इक्वल क्वांटिटी वर्ड होता है 2:1 पहले में और दूसरे में 3:5। तो इसका सम हो गया 3, इसका हो गया 8। तो इनका ले लो आप पहले एलसीएम। देखो जब भी मिलाने की बात होगी तो आपको इक्वल करना है, तो एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम आएगा 24, इसका भी 24। अब आप इनको
3 में कितना मल्टीप्लाई करें, 8 तो 24 होगा, दिस इज 16, दिस इज 8, ये कैंसिल कर दो। 8 में कितना मल्टीप्लाई करें, 3, तो दिस इज 9, दिस इज 15। अब आप इनको ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज 25 एंड 33, दिस इज व्हाट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब ऐसे क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप पहले तो उनको इक्वल करो, और अगर इसमें ऐसा बोला होता है कि इसके हमने 2 पार्ट लिए, ये इसके 1 पार्ट लिए, तो अगर ऐसा करना होगा तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को जो बाद में आपके पास आई है। इक्वल करने के बाद इनके जो पार्ट लेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 63, देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर। देखो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर फर्स्ट कंटेनर में 3:2 है, दैट इन सेकेंड कंटेनर इज 7:3 एंड थर्ड कंटेनर इज 11:4। अब आप इनको ऐड करो, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, इनका एलसीएम आएगा 30। तो इसको भी 30 करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से और इसको 2 से। तो दिस इज, अब 6 यहाँ करो, 6 3 18, 6 2 12, ये लाइन कैंसिल कर दो। देन 21 एंड 3 3 9 एंड देन 22 एंड 8। अब आप इनको, और आगे कुछ बोला नहीं है, इफ ऑल द लिक्विड आर मिक्स टुगेदर देन द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। अब इनको आप ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा 2 1 3 8 11, ठीक है, एंड 2 2 और ये हो गया 61। तो हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए, सी और डी तो नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 9 29, आंसर इज ए ऑप्शन। तो बहुत आसान तरीका है, बड़ा मजेदार है, इसको आप प्रैक्टिस करो, बहुत आसान तरीका है ये। The proportion of acid and water in 3 sample is 2 1 3 2 5 3. A mixture containing equal quantities of all 3 sample is made. The ratio of water, देखो एसिड और वाटर, आपको देखो पूछा वाटर और एसिड, ध्यान रखना उल्टा पूछा हुआ है। एसिड है 2:1 पहले में, दूसरे में 3:2 एंड तीसरे में 5:3। तो इनको जोड़ो, ये हो गया 3, इनको जोड़ो, ये हो गया 5 और ये हो गया 8। अब आप 3 5 8 का एलसीएम होगा 120, तो इसको आपको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 15 से, बल्कि 24 से, और इसको 15 से। तो देखो दिस इज 80, दिस इज 40, ये लाइन कैंसिल कर दो। इक्वल करना बहुत जरूरी होता है। दिस इज 72, दिस इज 48 एंड दिस इज 75, दिस इज 45। अब आप इनको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 2 2 7। तो देखो 2 2 7 दो जगह, अब हम देखते हैं ये कितना आएगा, आखिर में 3 आ रहा है ना, केवल आंसर बी होगा। ये भी आपको सीखनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी कैसे हम आंसर पे आ जाए। नाउ अब आते हैं मिक्स क्वेश्चन, कि कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो 65 नंबर, 2 to the power 1.5 एंड 2 to the power 0.5। तो अगला रूल क्या होगा, 2 to the power 1/2। भाई ये पावर माइनस हो जाएगी यहां से, आंसर इज 2:1, ए ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। The ratio between a 2-digit number and its sum is 7:, sum of its digit, and if the 10th digit is 1 more than unit digit then the number will be the एक 2 अंक संख्या का इसके अंकों के योग से, यहां पर इट्स सम ऑफ डिजिट, यहां पे सम ऑफ डिजिट होगा इस 7। देखो नंबर हो गया 10x प्लस वाई और अपॉन x प्लस वाई, ये 7:1 है। और अगली कंडीशन बोली हुई है, कि 10th डिजिट जो कि x है, x इज 1 मोर देन यूनिट डिजिट, मतलब x इज इक्वल 1 प्लस वाई। तो अब आप इस क्वेश्चन कैसे करोगे, अब आप या तो यहां से x की वैल्यू पुट करो, और x की वैल्यू पुट करो, यहां पर y की टर्म्स में वैल्यू आएंगी, y आ जाएगा, फिर y यहां रखो, x आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। लेकिन एक सिंपल तरीका ये है कि नंबर के रेशियो में 7 आ रहा है, इसका मतलब नंबर 7 का मल्टीपल हो, केवल एक ऑप्शन पॉसिबल है। और फिर उसके बाद आप देख लो कि यहां पर 7 है, तो अगर मैं कहता हूं 21, नंबर 21 मैंने माना, और इनका सम 2 + 1 3, तो ये 7:1। तो पहली कंडीशन ट्रू होगी, और 10th प्लेस की डिजिट यूनिट प्लेस से एक ज्यादा है, डी ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ए बी सी 2:3:4 दिया हुआ है आपको, a by b, b by c एंड c by a पूछा हुआ है। तो देखो वैल्यू पुट करो, a की जगह 2x, b की जगह 3x, b की जगह 3x, c की जगह 4x एंड इस टू c की जगह 4x और a की जगह 2x। तो ये x कैंसिल हो गया, तो रेशियो बचा 2/3:3/4:2। अब आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 24। हमारा आंसर क्या हो गया, 8 9 24, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी एंड सी टेक्स ए मीडो ऑन रेंट, ए यूज इट 7 months with 10
bulls, B used it 5 months with 12 bulls and C used 3 months with 15 bulls. देखो जो जितने दिन रहेगा और जितने दिन अपने बैल ज्यादा यूज करेगा उसके हिसाब से उसको रेंट देना होगा. तो देखो रेंट का रेशियो A, B और C का. A ने 7 मंथ तक 10 बुल यूज किए, B ने 5 मंथ तक 12 बुल यूज किए एंड C ने 3 मंथ तक 15 बुल यूज किए. तो देखो पहले 5 से 5 2 जा, 5 1 जा, 5 3 जा. तो दे विल डिवाइड देयर शेयर ऑफ रेंट इन द रेशियो 14:12:9. तो हमें पूछा किसका गया? C का. तो C का 9 का मल्टीपल जरूर होगा, A ऑप्शन. अब आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना, 9 का मल्टीपल जरूर आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ₹2,010 are to be divided among ABC in such a way that if A gets 5 then B must get 12. मतलब A और B का रेशियो 5/12 है. एंड इफ B gets 4 then C must get 5.5. तो इसको डबल कर लो, मतलब B और C का रेशियो कितना हो गया? 8/11. नाउ द शेयर ऑफ C विल, पहले आप इनको कंबाइन करो. देखो A:B आपको दिया है 5/12, B:C कितना दिया है? 8:11. तो पहले आप कॉपी कर लो, यहाँ पे 12 लिखो, यहाँ पर 8 लिखो. अब 40, 96 एंड 132. नाउ दे विल डिवाइड. अच्छा इसे कुछ कट रहा है, ये 4 से कटेगा ना, 10 और 24 एंड 33. तो दे विल डिवाइड देयर प्रॉफिट इन द रेशियो 12, 24, 33. अब हमें पूछा क्या है? नाउ द शेयर ऑफ C विल एक्सीड दैट ऑफ B. तो देखो C का शेयर B से कितना ज्यादा? 9 ज्यादा है. तो हमारा आंसर 9 का मल्टीपल होगा. दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते 9 के मल्टीपल नहीं. अब 360 और 270 बचता है और हमारा टोटल अमाउंट कितना है? 2010. तो देखो मान लेते हैं 360 आंसर है, तो 9 यूनिट इज इक्वल 360. सो 1 यूनिट बराबर 40 और टोटल कितना हो गया सम? 67. तो 67 यूनिट कितना? इंटू 40 करो, 2680, जबकि हमें 2010 चाहिए. हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो B इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C, तो B मिडिल में होगा. इसमें हमेशा क्या करते हैं? 1, 2 और 4 एज्यूम करते हैं. मीन प्रोपोर्शन केस में जो मिडिल वैल्यू उसको वहां मिडिल में पुट करते हैं और फिर वैल्यू 1 to 4 मान लेते हैं. सो वैल्यू पुट करो, A² माइनस B² प्लस C² अपॉन A⁻² माइनस B⁻² प्लस C⁻² 1 - 4 प्लस 16 अपॉन 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/16. अच्छा, ऊपर कितना हो गया? 13 और नीचे एलसीएम ले लो आप, 16 एलसीएम आ जाएगा नीचे. तो 16 - 4 + 1, तो ये हो जाएगा 16. और 16 क्या होगा? B की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 16. तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन. अब वैसे भी कर सकते हैं, बस आसान तरीका ये रहेगा इसका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A man divides his property so that his son share to his wife, son to wife is equal wife share to his daughter, और इनका रेशियो 3:1 है. If the daughter gets 10,000 less than son, तो देखो पहले इसको कंबाइन करते हैं. son wife, wife daughter, 3:1 and 3:1. कॉपी करो 3, यहां करो 1. तो इसको आप सॉल्व करो. son wife daughter 9:3:1. Now it is given that if the daughter gets 10,000 less, इनका डिफरेंस कितना है? 8. So we can say that 8 unit is equal 10,000. So 1 unit बराबर 1250. The value of the whole property. whole property कितना है? 9 + 1 10 13. 13 into 1250. तो देखो आंसर 13 का मल्टीपल जरूर होगा. ये दो ऑप्शन 13 का मल्टीपल नहीं है ना. अब देखते हैं क्या ये है. 13 1 जा 13, 32 26. yes, this is multiple of 13. ये हो सकता है. 13 1 जा 13, 52. this is not a multiple of 13. so हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन. राइट, बड़े आसान होते हैं रेशियो पोर्शन, आपको बड़ा लॉजिक पकड़ना पड़ेगा. इन 2 types of brass and the ratio copper to zinc is 8:3 and another 15:7. if the 2 types of brass be melted and mixed in the ratio 5:2, a new type of brass is obtained. देखो इसमें कैसे करेंगे? 8 और 3 11, 15 और 7 22. अब इनका एलसीएम हो गया 22, इसको 22 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 16 and 6. अब ये लाइन आपकी हो गई. अच्छा, इसका बोला ये 5:2 में मिक्स किए गए हैं, तो आप क्या करोगे? इसको 5 टाइम लोगे, 80 हो गया. ये हो गया 30. ये लाइन काट दो. इसको 2 टाइम लोगे, 30 और 14 इनको ऐड कर दो, आपका आंसर हो गया. दिस इज 110, दिस इज 44.
ये 2 से कट सकता है, 11 से कटेगा, 11 10 जा, 11 4 जा, और 5:2. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. 23. A bag contain rupees 1, 50 paisa and 25 paisa coin in the ratio 5:6:8. If the total value of these coin is 210, then find the number of each type of coins in the bag. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको यहाँ पे देखो मिडिल वैल्यू में 6 का मल्टीपल है, तो आंसर हमारा 6 का मल्टीपल होगा. तो देखो ये 6 का मल्टीपल हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा 6 का मल्टीपल, तो ये आंसर हट गया आपका. उसके बाद आपको बोला है लास्ट वैल्यू 8 का मल्टीपल है, तो क्या ये 8 का? यस, दिस इज मल्टीपल ऑफ 8, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8. तो हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए. तो 105 1 रुपए का कॉइन, अमाउंट होगा 105. 126 50 पैसा कॉइन, तो अमाउंट कितना होगा 63, और ये हो गया 105. और 168 25 का पैसा कॉइन, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 2 42. नाउ इनको ऐड करते हैं 0 1 210. यस, दिस इज द आंसर. तो ऐसे करना क्वेश्चन आसान होता है, एग्जाम में भी आपको यही सब अप्लाई करना है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The total number of student in a school was 660. The ratio between, देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 13:9 है, और ये हो गया बॉयज, ये गर्ल्स हो गया. आफ्टर सम डेज, देखो इसमें अगर हम 39 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 22. तो 390 बॉयज हैं एंड 270 गर्ल्स हैं. आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल. अब गर्ल्स कितने हो गए 300 एंड सम बॉयज लेफ्ट द स्कूल एंड न्यू रेशियो. ओके, तो मान लेते हैं एक्स बॉयज चले गए, इनका रेशियो कितना बन गया 6:5, राइट. तो ये 5 में कितना मल्टीप्लाई किया कि 300 आए 60, तो 60 यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360, और 390 से 360 होना मतलब 30 का लेस, तो सी ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. If there is a reduction in the number of worker in a factory in the ratio 15:11, देखो ओल्ड और न्यू वर्कर, पहले 15 वर्कर थे, अब 11 वर्कर हो गए. एंड इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो, तो वेजेस में इंक्रीमेंट कितना किया है 22:25. तो देखो वेजेस और वर्कर का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है सैलरी. तो टोटल सैलरी जो दे रहे हैं 15 × 22 कितना होगा 330, और आप कितना दे रहे हैं 275. सो रेशियो डिक्रीज तब वहन पर जिसमें कुछ भत्ते में कमी आती है. टोटल वेजेस तो वर्कर शुड बी डिक्रीज, तो ये रेशियो होना चाहिए. अच्छा, अब हम क्या करते हैं 11 से 30 टाइम्स, 11 से 25 टाइम्स, और 5 से 6 टाइम, 5 से 5 टाइम. मतलब पहले अगर 6 रुपए सैलरी थी उनकी वेजेस थी, तो अब 5 रुपीज है. आंसर इज ए ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. By mistake, instead of dividing rupees 117 among ABC in the ratio 1:2, 1:3, 1:4, it was divided in the ratio. देखो इसको हमने 2, 3, 4 में डिवाइड कर दिया. Who gains the most and by how much? देखो एक्चुअल जो रेशियो था वो था 1:2, 1:3, 1:4. इसको सही से बना लेते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो 6:4:3. डिवाइड इसमें होना था, और रॉन्ग में डिवाइड क्या हो गया 2, 3, 4. अब देखते हैं इनका सम कितना है 13, इनका सम कितना है 9. तो पहली कंडीशन में 13 यूनिट बराबर 117, तो 1 यूनिट बराबर 9, तो इसको मिलता कितना 54, इसको मिलता 36, इसको मिलता 27, और यहां पर 9 यूनिट बराबर 117, तो 1 यूनिट हो गई 13 के बराबर, तो इसको मिला 26, इसको मिला 13 3 39, और इसको मिला 52. हमें पूछा है हु गेन्स द मोस्ट. देखो सी ए को मिला था 54, मिल गया 20, इसको लॉस हुआ है, इसको गेन हुआ है 3 रुपए का, इसको सबसे ज्यादा गेन हुआ है, तो सी को गेन हुआ, और कितना गेन हुआ है 25 रुपीज का, डी ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. रुपीज 180 आर टू बी डिवाइडेड अमंग 66% मैन एंड वुमेन. द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन. देखो अमाउंट टोटल जो मैन और वुमेन को मिला है वो मिला है, अमाउंट टोटल मैन और वुमेन को मिला है 5:4 के रेशियो में. बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन इज 3:2. रेशियो ऑफ मनी बाय ईच मैन एंड वुमेन इज 3:2. अब ध्यान देना स्टेप पर. द नंबर ऑफ मैन इज 180 आर टू बी डिवाइडेड अमंग 66% मैन एंड वुमेन. ये जो दिया है टोटल अमाउंट, यहां पर क्या ये जो है ये वैल्यू जो होगी वो होगी मैन इनटू वैल्यू गिवन टू ईच मैन. तो अगर यहां पर मैन से डिवाइड कर दो, रेशियो यहां पर जो दिया ना रेशियो मैन एंड वुमेन, अगर मैं डिवाइड करता हूं 5/3 is to
4/2। देखो ध्यान समझना इस बात को, ये है हर एक आदमी को मिला पैसा, मैन को मिला पैसा, वुमेन को मिला पैसा, ये 5/4 और ये जो रेशियो टोटल मैन इनटू पैसा है, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों को तो ये आएगा मैन और वुमेन का रेशियो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। अब देखो ये 2 से कट गया और इस 3 को चले जाओ तो 5:6, मैन और वुमेन का रेशियो है 5:6। तो अगर 5:6 मैन वुमेन का रेशियो, टोटल मैन वुमेन 66 दिए, तो मैन कितने हो गए 30 एंड वुमेन कितने हो गए 36। ये तो हो गए मैन एंड वुमेन। अब उसके बाद बोला हुआ है द रेशियो टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन 5:4। ये टोटल अमाउंट 5 मैन को मिला है, 4 वुमेन को मिला है और टोटल अमाउंट है 180। तो मैन का अमाउंट कितना हो गया 5/9 इंटू 180 तो 100। मैन को मिले टोटल 100 रुपीज और वुमेन को मिला टोटल 80 रुपीज और मैन कितने 30, तो 30 से डिवाइड कर लो। हमें तो मैन ही पूछा था ना, मैन तुम्हारा 30 आ ही गया पहले क्वेश्चन में, ये हमें इससे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो फ्रैक्शन में भी आ रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो। देखो पास है 25, फेल है 4। If 5 more had appeared and the number of failure was 2 less than the earlier, the ratio of person passes to failure would have been 22:23. The total number of who appeared at the examination. देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मली बता रहे हैं क्या करना पड़ेगा। मान लो कि 25x और 4x बच्चे थे। अब बोला है कि if 5 more had appeared, टोटल कितना सम हो गया 29x। टोटल अपीयर कितने हो गए 29x प्लस 5 एंड द नंबर ऑफ फेलियर वाज 2 लेस देन अर्लियर द रेशियो। देखो अब पहले फेल हुए थे 25 और प्लस x 25x और अब फेल हुए हैं 4x। अब बोला है 2 कम फेल होते तो 4x माइनस 2 फेल होते, तो अब फेलियर है 4x माइनस 2, तो पास कितने होते हैं 29x प्लस 5 टोटल नंबर माइनस 4x माइनस 2 एंड दिस रेशियो इज 22/3। एक तक कंडीशन ये हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सम करेंगे 33x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 2 इज इक्वल 22/3। सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पूछा है द टोटल नंबर ऑफ हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन इज, मतलब हमें पहली वाली वैल्यू पूछी हुई है और पहली वाली वैल्यू 29 का मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा केवल एक ऑप्शन है जो 29 का मल्टीपल है, ए ऑप्शन। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। a प्लस बी अपॉन रूट ए बी इज इक्वल 4:1 दिया हुआ है। आपको a बाई बी पूछा हुआ है तो आप इसका स्क्वायर कर लो। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए बी इज इक्वल 16। अब आप सॉल्व इसको सेपरेट करो। दिस इज a बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस 2 इज इक्वल 16। अच्छा हमको पूछा a बाई बी, तो हम a बाई बी को x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 14। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 14x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ से x बन गया क्वाड्रेटिक। दिस इज 14 प्लस माइनस, हम प्लस ही लेंगे क्योंकि माइनस में हम रेशियो नहीं निकालेंगे, रेशियो में से पॉजिटिव होगा। तो दिस इज 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 अपॉन 2। अच्छा ये हो जाएगा 14 प्लस रूट 192 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा 14 प्लस 8 रूट 3 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया a बाई बी जो कि x हो गया 7 प्लस 4 रूट 3। आंसर इज सी ऑप्शन। देखो यहां पर ही क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो आपको ये सब चीजें भी आनी चाहिए। ओके among 130 examinee of a certain school the ratio of successful pass to fail is 9:2. had 4 student more pass then the ratio of successful to unsuccessful student will be। तो देखो 9x, अच्छा पहले तो हमें दे रखा है 132 है, 9x 9 पार्ट टोटल 11 पार्ट बराबर 132, 11 यूनिट इज इक्वल 132। तो 1 यूनिट बराबर कितना, तो ये 12, ये हो गया 1, तो हमारे पास ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 24। अब दो ज्यादा पास होते, ये होता 112 और ये होता 20। इनका रेशियो कितना होगा 4 से 4 2 जा एंड 4 8 जा एंड दिस इज 4 5 जा, 28:5। डी ऑप्शन। ओके